मैं हरदा हूँ। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का एक छोटा सा सुंदर सा जिला हरदा। समय बदला, इतिहास बदला और हर बार बदला मौसम, पर काल चक्र के बदलने पर भी मैं अचल अटल और मौन खड़ा इस दुनिया को चलते हुए देखता रहा। यूं तो कुदरत ने मुझ पर अनेकों इनायतें बख्शी हैं, जैसे मेरा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, मेरे जंगल, पहाड़, नदियां, मेरी फसलें, मेरे ऐतिहासिक मंदिर, मेरी ऐतिहासिक धरोहरें, और इन सब से ऊपर मैं धन्य हुआ हूँ अपने को मां नर्मदा की गोद में पाकर। उसके आंचल में रंग हैं उत्साह के, उत्सव के, उसके पानी का मिजाज जो सबके मन में भरता है मोहब्बतें और मेहमान नवाजी करने का एहसास। तभी तो जो मुझसे एक बार मिल लेता है मुझे हरदा नहीं हृदय नगर कहकर पुकारता है। मेरी माँ नर्मदा ही संसार की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, जिसके दर्शन मात्र से सैकड़ों तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं मेरी मां नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक मां नर्मदा की पूरी यात्रा का मध्य बिंदु है नाभि कुंड, जो मेरी ही तहसील हंडिया में स्थित है। यहाँ आकर एहसास होता है भक्ति के आनंद का और युगों से कभी न थकने वाली श्रद्धा का। मां नर्मदा के इसी तट पर स्थित है भगवान वैद्यनाथ का मंदिर। कहते हैं यक्षराज कुबेर ने अपनी किसी मनोकामना पूर्ति होने की खुशी में लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसे बनाया था। आज भी यहाँ सदियों पुराना शिवलिंग अवस्थित है। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर हमेशा के लिए गहरी नींद में सोए हुए हैं जनाब अब्दुल हसन उर्फ मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल हसन शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिन्हें उनकी अपनी स्वयं की लिखित हास्य रचना मुल्ला दो प्याजा के नाम से ही पहचाना जाने लगा था। उनकी मजार के पास ही बनी है उनकी पत्नी बीबी चपाती और सेवक मियां मसाले की मजारें। मेरी इसी जमीन पे वो गुरुद्वारा भी है जहां सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान प्रवास किया था, जिसका प्रमाण उन्हीं के हाथ में लिखित उस सनद पत्र से मिलता है जो यहाँ मौजूद है। सतनाम श्री वाहेगुरु। अब हम यहाँ से चलते हैं उन पदचिन्हों की ओर, उन निशानों की ओर जो हजारों साल पहले भी यहाँ मौजूद थे। तेली की सराय। बोनरंग तेली नामक बैंकर ने इसे आने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक सैनिक छावनी थी जिसमें सैनिक दल अपने असला बारूद के साथ रुका करते थे। सैकड़ों साल पुरानी इस इमारत के खंडहर आज भी ये बताते हैं कि अपने जमाने में ये इमारत कितनी बुलंद रही होगी। यहीं से बिल्कुल करीब उत्तरी पहाड़ी पर स्थित है पीर की पहाड़ी, जिसे पीर भड़ंगशाह की दरगाह भी कहते हैं। मैंने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना है कि ये बलख बुखारी के बादशाह नजीरुद्दीन थे। दिल में फकीरी क्या उतरी, बादशाह छोड़ फकीर हो गए। यहाँ मैंने सच्चे दिल से मांगी हर दुआ, हर मुराद को पूरी होते देखा है। मेरे हंडिया के पास ही स्थित है नौनाथों की परंपरा का बाबा हिंडोलनाथ मंदिर। ऊंची पहाड़ी पर स्थित
इस जगह का चमत्कार ये है कि यहाँ रोजाना सिंदूर का एक नया त्रिशूल बना मिलता है। इस उत्पत्ति के पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति है या प्रकृति का चमत्कार, ये तो बाबा हिंडोलनाथ की महिमा ही जाने। अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जिसे जोगा का किला कहते हैं। पंद्रहवीं शताब्दी में बना ये किला समृद्धि और शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। ऊंचे द्वीप पर स्थित इस किले से मां नर्मदा की जलधाराओं का दर्शन करना और वहां से सूर्यास्त देखना अत्यंत रोमांचकारी अनुभव है। नर्मदा के एक छोर पर विराजमान हैं भगवान रुद्रनाथ, तो दूसरे छोर पर हैं भगवान सिद्धनाथ, जो मेरे ही अपने भाई देवास जिले के ग्राम नेमावर में स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक गाथा है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण कौरवों द्वारा करवाया जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को मंदिर अपने नाम करने की एक युक्ति सुझाई। 100 हाथियों के बराबर बल रखने वाले पांडव भाई भीम ने रातों रात इस मंदिर को उठाकर इसका मुख पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर कर दिया और ये मंदिर अपने नाम कर लिया। ये पुरातन मंदिर नागर शैली की उत्कृष्ट कला के रूप में स्थापित है। नेमावर में ही सिद्धनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर दिगंबराचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से सिद्धोदय जैन मंदिर निर्मित हो रहा है। राजस्थान एवं गुजरात के शिल्पकारों द्वारा पत्थरों पर ऐसी नक्काशी की जा रही है मानो पत्थरों पर कला का एक महाकाव्य लिखा जा रहा हो। अब हम चलते हैं मेरी एक और तहसील खिड़किया के ग्राम चारुआ के गुप्तेश्वर मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं सदी के लगभग का बताया जाता है। मंदिर का शिवलिंग भूतल के नीचे स्थित होने के कारण ही इसे गुप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के पीछे के भाग में एक प्राचीन आकृति बनी हुई है। संभवतः यह पुराने समय की काल गणना की वेधशाला है, परंतु कुछ विद्वान इसे महाभारत कालीन चक्रव्यूह भी कहते हैं। जहां एक तरफ ये मेरे मंदिर और धरोहरें मुझे ऐतिहासिक बनाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी लोक संस्कृति और जीवन के हर रंग को दिखाते हैं संत महात्माओं की समाधियों पे लगने वाले ये मेले। व्यवसाय, उत्सव, अभिलाषा और प्रेम सबको अपने दिल में समेटे हुए हरदा के जीवन की सच्ची तस्वीर हैं ये मेले। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम पहुँचते हैं सिराली। यहाँ स्थित है श्रद्धा सबूरी साईं का मंदिर। यहाँ शांति है। बस साईं के सामने नतमस्तक होकर बैठ जाओ और परलौकिक आनंद में डूब जाओ। सिराली तहसील में सतपुड़ा पर्वत की ऊंची श्रृंखला पर बसा है मकड़ाई। ये शाह राज परिवार की स्वतंत्र रियासत की राजधानी था।
खंडहर होता ये किला आज भी अपनी भव्यता और बुलंदी का बखान करता है। इस किले से नीचे उतरकर एक ऊंची पहाड़ी पर है नागझिल मंदिर, जहां नाग देवता की मड़िया में ही एक कुंड है जो हर मौसम में पानी से डबाडब भरा रहता है। इस मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर एक पहाड़ी में सकरी गुफा के अंदर बना है गुप्त महादेव मंदिर। यहाँ की ये किंवदंती है कि जब भगवान महादेव ने भस्मासुर को अमृतत्व का वरदान दिया तो भस्मासुर ने अहंकार में आकर महादेव को ही भस्म करने की ठानी। तब देवों के देव महादेव जान बचाकर इसी गुफा में छुपे थे। मेरे मुख्यालय में मेरी पहचान घंटाघर से है। इसका निर्माण सन 1884 में हुआ था। देश की आजादी की खातिर कुर्बान हुए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देती है दीप सिंह शहीद गैलरी, जो मेरे जिला मुख्यालय हरदा में ही नगर पालिका कार्यालय में स्थित है। कुदरत की मेहरबानी है कि मेरी परिधि की एक तरफ नर्मदा की धारा है तो दूसरी तरफ सतपुड़ा पहाड़ और उसके प्रसिद्ध जंगल, और इन पहाड़ियों और वनों के आंचल में बसती हैं गोंड, कोरकू और भारिया जैसी जनजातियां, जिनकी अपनी ही अनूठी जीवन शैली और लोक संस्कृति है। मेरी इसी जीवन शैली, कला और मेरी लोक संस्कृति को दर्शाने के लिए एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन होता है, जिसे हरदा भुआना उत्सव कहते हैं। ऐसे भुआना का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी भूमि जिसमें अत्यधिक अन्न का उत्पादन हो। जैसे गेहूं की प्रति हेक्टर उत्पादकता में भारतवर्ष में मैं प्रथम हूं। साथ ही शासन की तरफ से उपज का भंडारण, संग्रहण और विपणन की सर्वोच्च सुविधाएं मुझ में उपलब्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता वाली सागौन लकड़ियों के सघन जंगल मुझ में हैं। गन्ने की उपज में भी मेरी माटी अग्रणी है। इसके अलावा मूंग, चना, सोयाबीन की उन्नत खेतियां मुझ में होती हैं। फलों में भी केला, संतरा और अंगूर भरपूर होते हैं। साथ ही साथ मेरा पूरा जिला नदियों और नहरों से सिंचित है। मेरे मन की अभिलाषा और आग्रह है लघु कुटीर उद्योग
एवं बड़े औद्योगिक घराने मुझ तक आए। यूं तो हमेशा से ही मैं पर्यटन का केंद्र रहा हूं, पर मेरे जिला पर्यटन विकास परिषद की अनुकरणीय कोशिश है कि पर्यावरणीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जहां पर्यावरण, प्रकृति और पर्यटन साथ साथ चलें और स्थानीय व्यवसाय, रोजगार और कला को भी प्रोत्साहन मिले। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि केवल भारत ही नहीं परंतु पूरे विश्व के लोग यहाँ मेरी भूमि पे आएं और मेरे अतिथि सत्कार का पात्र बने। तो देखा आपने मध्य प्रदेश का दिल, हरदा, जो दिल से आवाज दे रहा है आपको। एक बार, सिर्फ एक बार आकर तो देखिए। हमें पूरा विश्वास है आप बार बार आएंगे, क्योंकि हम दोस्ती के साथ साथ रिश्ते भी बनाते हैं। अवश्य पधारें।